फंक्शन में हम लोग इनवर्स फंक्शन भी पढ़े थे। अब यहाँ पे दो ठो वर्ड यूज किया हुआ, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। मीन इनवर्स निकालना है किसका? ट्रिगोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोमेट्री फंक्शन का पूरा चैप्टर पढ़े हम लोग, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है, तो बोलोगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एक्स और टेन का कॉट। ये 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन थे, यही पढ़े थे ना हम लोग। अब यहाँ पे इसी का इन्वर्स निकालना, और ये चैप्टर पूरा डिपेंड है इसके इन्वर्स पे, ठीक है। अब हम लोग ये पहला पॉइंट जो इसकी बात हम करेंगे, तो सबसे पहले इसकी पॉइंट की बात करेंगे कि इन्वर्स, ये टॉपिक हम पढ़े थे, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। मीन्स रियल फंक्शन का मतलब जिसका डोमेन रियल हो और कोडोमेन भी रियल हो, रेंज भी रियल आए और इनपुट आउटपुट भी रियल आए। तो अगर इसका हम इन्वर्स निकालते हैं, तो इसको अगर एफ ऑफ एक्स का, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स अगर हम बताते थे, क्या बताते थे? एफ इन्वर्स किस तरह से इंडिकेट करते हैं? इसके इन्वर्स को किस तरह से इंडिकेट करते हैं? इस तरह से इंडिकेट करते थे कि ये एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन कौन है? एफ इन्वर्स इस तरह से इंडिकेट करते थे, पावर क्या लिख देते? -1 ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। या इसका इन्वर्स कौन होगा? ये होगा। या इसका इन्वर्स कौन होगा? ये होगा। तो अब कोई फंक्शन लेते हैं अगर यहाँ पे, तो अगर ये फंक्शन, ये ध्यान देना कि एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू बताए थे क्या होता? एक्स बताए थे ना, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बताया था कि ये इन्वर्स है, अगर इन कोई भी फंक्शन का इन्वर्स है तो इस तरह से इंडिकेट करते हो। अब ये फंक्शन इन्वर्स कब करेंगे? किसी भी फंक्शन को, ईच एंड एवरी फंक्शन का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। किस फंक्शन का निकालेंगे? तो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन कौन होना चाहिए? बाइजेक्टिव। अगर हम ये फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए कि इफ एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। मीन्स सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हैं कि 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, ठीक है, डिटेल में। अब फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव, तभी उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकालेंगे। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तब ये क्या होगा? देन इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्टेड। ठीक है, तब हम इसको इस तरह से, तब इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। जो कोई फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स, अगर एफ इन्वर्स फंक्शन इस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो ये एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तब एक्स होगा, ठीक है। या इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है, एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स होगा। इसमें कंडीशन के साथ चलेगा, वो सब कंडीशन हम लोग देखे थे इन्वर्स फंक्शन में, हम डिटेल से देखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे, तो इन्वर्स का सबसे मेन रोल होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। इन्वर्स फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स के इन्वर्स को किस तरह से इंडिकेट करते हैं? एफ का पावर में इस तरह से इंडिकेट की पावर -1 करके एफ ऑफ एक्स करते हैं, इंडिकेशन है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हमेशा एक्स होता है, या एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें छोटी सी, अब फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव तो होना ही चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब बात चली कि सर हम जिसका इन्वर्स पढ़ने हम जा रहे हैं, मीन्स किसका, ट्रिगोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या ट्रिगोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है? साइन थीटा 1 1 फंक्शन है? नहीं है। अगर तुम्हारे से पूछे साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता? 0। साइन पाई कितना होता? 0। साइन 0 भी 0, साइन पाई बाई 0, 1 1 तो होगा नहीं। 2 पॉइंट पे एक वैल्यू, एक आंसर दे, वो 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू अगर को डोमेन पर डिपेंड करता, जब 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाइड करते हैं, किसमें? इनपुट में मॉडिफाइड कर देते हैं। इसको इनवर्स फंक्शन मुझे बनाना ही बनाना, ठीक है। अब किस तरह से, पहले बात है डेफिनेशन बाद में हम बताएंगे कि अब इसका जो इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, सबसे पहले कोई फंक्शन लेते हैं कि सबसे पहला फंक्शन y = sin x लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, और उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे अगर फंक्शन ले लें, एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन ले लें, फंक्शन ले लिए हम लोग y = f(x) = sin x। अब ये sin x को सबसे पहले मुझे बाइजेक्टिव बनाना, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का माने 1 1 और ऑन टू बनाना, ठीक है। तो अब ये 1 1 और ऑन टू कब होगा? अगर यहाँ पे डोमेन को डोमेन दिया रहेगा कि अगर ये फंक्शन है, ये जनरली लेते हैं f(x) = sin x, ठीक है। डोमेन अगर यहाँ पे फंक्शन ले लिए f, डोमेन ले लिए क्या, r से लेके r तक। फंक्शन थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। डोमेन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं, r से लेके r तक। f(x) = क्या ले लिए, sin x, कोई दिक्कत किसी को? अब अगर हम पूछे इसका, ये 1 1 फंक्शन होगा, r का मतलब कि डोमेन कहां से कहां तक चला जाएगा, -∞ से +∞, और को डोमेन क्या है, -∞ से +∞। और तुम्हारे 1 1 फंक्शन का हम ये बताए थे कि sin x का ग्राफ अगर हम फोकस करेंगे तो sin x का ग्राफ कैसा होता है, तो थोड़ा सा ये बताना। इस तरह से जाएगा, ऐसे निकलता हुआ जाता, सभी को मालूम है ना, ठीक है। ये 0 से लेके कहां तक जाएंगे, π/2, ये कहां से जाएंगे, पाई, फिर उसके बाद ये पॉइंट क्या होगा, पिक पॉइंट 3π/2, और ये 2π, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साइन का, 1, मिनिमम कितना होता, -1, ठीक है। तो साइन x का मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता, -1 से लेके, रेंज क्या हो सकता है, -1 से लेके 1 तक, ये तो पता है ना। अब यहां पे देखो ये 0, अब इस साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, -π/2, और ये क्या हो जाएगा, -π, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3π/2, और ये क्या हो जाएगा, -2π, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ग्राफ से बताए थे कि 1 1 फंक्शन कैसे चेक करना है मुझे, याद है कुछ? 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। x एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अगर एक ही पॉइंट पे काटेगा तब 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा। अब ये फंक्शन को, ये जो f(x) = है sin x है, मुझे 1 1 बनाना। अब हम 1 1 बनाने के लिए क्या करते हैं कि इनपुट में चेंज करते हैं,
हम उसको देते ही हैं ऐसा चीज कि वो 1 1 बन जाए। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक देंगे, ये यहां इनपुट यहां से यहां तक देंगे, यहां से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। कहां तक? -π/2 से लेके π/2 तक, ये वाला पार्ट देंगे उसको। डोमेन में हम चेंज करते हैं, डोमेन कहां से कहां तक देंगे? -π/2 से लेके π/2 तक। अब जब -π/2 से लेके π/2 देंगे तो अब बताओ 1 1 होगा कि नहीं होगा? अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कितनी जगह काटेगा? -π/2 से लेके π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू देंगे तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आंसर देगा ना मुझे साइन एक्स। एक्स का वैल्यू अगर -π/2 से लेके π/2 तक तो ये 1 1 हो गया। तो 1 1 हो गया तो मॉडिफाइड रिजल्ट क्या होगा कि इसका मतलब कि ये f ऑफ x हम क्या ले लिए कि f ऑफ x डोमेन क्या ले लिए? -π/2 से लेके π/2 तक। तुम कहोगे सर नहीं, हम यहां से यहां तक π/2 से लेके 3π/2 तक भी ले लेना, मगर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग, क्या? -π/2 से लेके π/2 तक ले लेते हैं। ठीक है, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लगे तो अगर यहां से ले लेते, अब इसके बीच में वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? ग्राफ से देख के बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? +1। तो -π, अगर इनपुट -π/2 से लेते π/2 देखेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा? -1 से लेके देगा। ठीक है, अब यहां पे f ऑफ x इक्वल टू ये क्या नजर आ रहा? sin x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब ये अगर ये पूछे ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ठीक है, 1 1 के लिए क्या चाहिए? माने डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू चाहिए। अभी दिखाए 1 1 है, अब तुम्हारे से पूछे ऑन टू है, ऑन टू के लिए क्या चाहिए? साइन एक्स का क्या रेंज? क्या रेंज क्या होगा? साइन एक्स का रेंज क्या? -1 से लेके 1 तक। रेंज ऑफ साइन एक्स क्या? रेंज ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? -1 से लेके +1 तक। ये किसके बराबर हो जाएगा? कोडोमेन के बराबर होगा। ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन ही है क्या कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है या कोडोमेन रेंज के बराबर है तब ऑनटू फंक्शन होगा, नहीं तो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। रेंज निकालने का तरीका बहुत सारा देखें। साइन एक्स का कॉस एक्स का डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। साइन एक्स का रेंज क्या? -1 से लेके 1। कॉस एक्स का क्या? -1 से लेके 1। tan एक्स का क्या? -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। और इसी के अगर कॉस एक्स का जाएंगे तो डिस्कस करेंगे उसमें। कॉस एक्स का रेंज क्या? -इन्फिनिटिव से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये सब ध्यान एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी ये चैप्टर एकदम आराम से समझ में आए। यहां पे तुम्हारा बेसिक लैक किया तो गया। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये फंक्शन अगर ये कंडीशन में ये ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन भी हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो गया। अब यहां पे एक और तरीका बताए थे कि 1 1 फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू उठा के रखो, -π/2 से लेके π/2 माने -π/2 से लेके 0 फोर्थ क्वाड होता। अब 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड होता। तो कॉस एक्स कहां से कहां तक पॉजिटिव होता? फर्स्ट क्वाड में और फोर्थ क्वाड में। 1 1 चेक करने का ये बताए थे कि अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है
अगर उसका डिफरेंशिएशन माने एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, एक्स बिलोंग्स टू कहां से करना चाहिए, डोमेन से, तब ये फंक्शन क्या होगा, इट्स 1-1 फंक्शन होगा। समझ में आया? ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन तो तुम लोग इतना जान गए। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डोमेन क्या दिया हुआ -π/2 से लेकर π/2, एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वार्ट से दें या फोर्थ क्वार्ट से देंगे, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0, दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों होगा तो 1-1 नहीं होगा, एक तो कोई ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो 1-1 फंक्शन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, अब ये बताओ। अब ये इनवर्स के फॉर्म में जाएंगे तो किस तरह से ये फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या करता है, जो इनपुट है उसको आउटपुट कर देता है। ठीक है, आउटपुट इनपुट की चला, आप डोमेन को डोमेन हो जाएगा या डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो गया। अब रेंज यहां पे क्या, अब ये कौन चीज बन जाएगा, वो डोमेन बन जाएगा। डोमेन क्या, -π/2 से लेके, ठीक है। अब यहां पे अगर हम यहां पे अगर फंक्शन में कन्वर्ट करते एफ इनवर्स फंक्शन, फंक्शन कौन सी बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन। इसका हम इनवर्स, अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है तब उसका इनवर्स हम निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम साइन एक्स इनवर्स फंक्शन नहीं रहता, उसको मॉडिफाइड करके इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका डोमेन अभी बताएं, कि डोमेन हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि डोमेन यहीं से यहीं तक लेंगे। ठीक है, को डोमेन भी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, तो -1 से लेके कहां तक लेंगे, 1 तक, तब बाइजेक्टिव होगा। नहीं तो यहां पे अगर कोई लिख दे आर, तो वो डोमेन को डोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा, तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब यहां पे ऑफ एन इनवर्स, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डोमेन यहां पे ये क्या लिख देंगे, यहां पे डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज में जो लिखा हुआ था ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, रिलेट करेगा, इसका डोमेन क्या बन जाएगा, -π/2 से लेके π/2। अब मुझे ये बन गया कि जो अब फंक्शन क्या बन जाएगा, इसका एफ इनवर्स किस तरह से इंडिकेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स का, मीन्स इस तरह से एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये साइन एक्स है तो अब साइन एक्स नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका नाम इस तरह से, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। कोई कोई लिख देता है y, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो माने साइन इनवर्स। एक्चुअली में अगर ये f ऑफ x है तो इनवर्स फंक्शन इसका क्या होगा, f इनवर्स ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अगर हम यहाँ पर y लिखे रहते तो यहाँ पर भी हम लोग y लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो तो इसका इसमें के इसका डोमेन क्या लिए, -π/2 से लेके π/2 अको डोमेन। अब यहां से हम पूछें कि इसमें डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अगर हम इसको y लिख देते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये x का वैल्यू कहां से आता, इनपुट कहां से आता, मुझे से बोले इनपुट कहां, डोमेन का मतलब बताए थे क्या, इनपुट। रेंज का मतलब क्या बताए थे, आउटपुट। ये दिमाग में फिक्स करना, x क्या है इनपुट, y क्या है आउटपुट। या फंक्शन के y की जगह पे f ऑफ x दिया रहा है या f इनवर्स x दिया रहा है, समझ में आया। ठीक है, y अगर x का वैल्यू क्या होगा, ये x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इनपुट के, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक। अगर कोई बोले x का वैल्यू y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, x का वैल्यू 3 है, तब बताओ y का वैल्यू क्या होगा, ये इनपुट हो ही नहीं सकता। x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 से लेके 1 तक। और y का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ,
y का मतलब कि उसका रेंज क्या क्या हो सकता, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या निकल के आ सकता, -π/2 से लेके π/2, मीन्स y का मतलब साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x कहां से कहां तक हो सकता है, -π/2 से लेके π/2, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे y भी बोलेंगे तो y कहां से कहां तक हो सकता है, -π/2 से लेके π/2। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया पूरा तरीके से कि इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में, फंक्शन जब पढ़े थे तो हम लोग डिस्कस करें। नहीं अगर किसी को दिमाग में है तो वो जाके देखे, और एग्जाम्पल बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट, उसका इनवर्स निकालेंगे, उसका कंडीशन है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू माइनस दोनों होना चाहिए, दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स जितना भी छेव का छेव फंक्शन है वो 1 1 ना ऑन टू ना, तो हम मॉडिफाइड करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो मॉडिफिकेशन किस में करते हैं, इनपुट में। इनपुट का मतलब डोमेन की जगह पे हम जनरली क्या लिखते हैं, आर, तो आर नहीं लिखते हैं, डोमेन क्या लिखेंगे, -π/, साइन एक्स की बात सिर्फ हम कर रहे हैं तो साइन एक्स में -π/2 से लेके π/2। कोई कहेगा कि यहाँ से π/2 से लेके 3π/2 तक लिख सकते हैं, मगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना यूज करते हैं, जनरल फॉर्म -π/2 से लेके π/2 इसके बीच में लिखते हैं। तो ग्राफिकली भी देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन बनता हुआ निकल के आता। और ऑन टू होने के लिए रेंज क्या होता है साइन एक्स का, -1 से लेके 1 तक लिखेंगे। जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नजर आ रहा तो इसको तब हम इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इनवर्स में कन्वर्ट जहां करते हैं तो क्या हो जाता है, डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता। तो इसका जो रेंज था ये क्या हो जाएगा, डोमेन, दैट मीन्स को डोमेन जो था वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज, या को डोमेन के प्लेस में -π/2 से लेके। अब यहां पे ध्यान दो कि साइन इनवर्स एक्स क्या बन रहा, अगर ये मैं बोलूं कि एक्स के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, एंगल रखते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू क्या रहता है, एंगल ही रखते हैं ना, एंगल ही रखते हैं ना। अब ये इनवर्स वैल्यू एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू निकल के आए, साइन 0 एक वैल्यू दे के देता, ठीक है, 1 देता, 2 देता, मैक्सिमम 1 देता, मिनिमम क्या देता। तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स किस चीज को इंडिकेट करता, इसमें जो x है वही तो साइन इनवर्स x वहां बन के जाता है, x की जगह पे y चला गया, y की जगह पे x। तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स x किसको इंडिकेट करता, एंगल को। किसको इंडिकेट कर रहा, समझ में आया, भेजे में गया। तो साइन इनवर्स x किसको इंडिकेट कर रहा, एंगल को इंडिकेट कर रहा। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन है किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एंगल को इंडिकेट करते हैं। और उसमें x का वैल्यू कहां से हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके डोमेन पे कि साइन इनवर्स का x का, साइन इनवर्स x है तो x का डोमेन क्या होगा, इनवर्स का डोमेन क्या होगा, वही x का वैल्यू होगा। f इनवर्स या y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो y का वैल्यू क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कहां से, इसके रेंज पे डिपेंड करेगा। रेंज कहां से क्यों हुआ ये तुम्हारे बताएं, समझ में आया कि क्यों इसका रेंज यही होगा। अब तुम्हारे याद रखना है कि अगर तुम्हारे से पूछे साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से लेके 1, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा। अगर तुम्हारे यहाँ पे दे दे कि अगर यहाँ पे अब बात चली डोमेन और रेंज की, तो यहाँ पे आप सारा निकाल के दे देंगे कि अगर यहाँ पे अगर पूछे कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन है ना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होंगे,
क्या नजर आ रहा तुझे? मतलब x बिलोंग करेगा -1 से लेके 1 तक। अगर कहे कि x का वैल्यू 2 है तो साइन इनवर्स x क्या होगा? हमारे डिफाइन ही नहीं करेगा। क्या डिफाइन ही नहीं, रिजल्ट डिफाइन नहीं होगा। अब यहां पे रेंज पूछे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? जल्दी से बताना थोड़ा सा। -π/2 से लेके, तो हमेशा इसका वैल्यू किस में देगा मुझे? किस में देगा? एंगल में। बहुत स्मॉलेस्ट रहा, जैसे 0 के अप्रॉक्स, तो जो वैल्यू इसका रहता वही दे देता। ठीक है, पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, कभी कभी फिजिक्स वाले सर यूज करते होंगे। बहुत अप्रॉक्स वैल्यू है तो ये मीन्स कि 0 के अप्रॉक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देते हैं? साइन थीटा इक्वल टू थीटा। क्या कि साइन 0 होता है, जस्ट बड़ा करेंगे तो वो भी क्या होगा? 0 के अप्रॉक्स ही होगा। तो वो सब एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे यूज होने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या एक इंडिकेट किसको कर रहा? एंगल को। तो ये सब लिखे हो क्या? मिटा दिए। चलो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अब यहां पे देख लो, तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब ये आप बात करें कि छोटी सी बात, अगर इसकी बात करें कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाम देते हैं ITF। बड़ा लंबा पड़ जाता है तो जिसको लिख देते हैं ITF। तो ITF क्या होता? ठीक है, तो इनवर्स लिख लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिनोटेड एज साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x, दूसरा पॉइंट, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x डिनोटेड as angles। ठीक, whose sine of sin inverse x, या बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट, साइन ऑफ साइन इनवर्स x is equal to x। ठीक है, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके, या ऐसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स x डिनोटेड एज द एंगल। अब जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x क्या, अगर यहां पे हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये तो एंगल है तो थीटा लेट कर लिया। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? किसके इक्वल होगा? हम साइन ऑफ साइन इनवर्स निकाल लें, इसको हम लेट किए क्या? थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x किसके इक्वल होना चाहिए? x बिलोंग्स कहां से करना चाहिए?
-π/2 से लेके π/2। इसमें ध्यान देना कि x का वैल्यू कभी भी -π/2 से लेके π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ये थीटा जो है इसको हम क्या बोले हैं, इसको हम क्या बोले हैं, एंगल, और इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। हाँ, आर्गुमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो हम थीटा बोलेंगे, ये एक्स को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? हो गया? अब आगे चलते हैं। तो अब यहीं से इसी तरीके से अगर कोई बोलेगा कि अगर कॉस इनवर्स का, तो कॉस पे अगर बात करते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देखते हैं कि कौन कौन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो मुझे नजर आ रहा है कि साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। अब जैसे तुम्हारे निकाल के दिए कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, ये याद रखना। ठीक है, क्यों हुआ साइन इनवर्स का, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कॉस इनवर्स का भी क्यों होगा वो तुम्हारे पता चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए तो क्यों होगा वो भी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हुए भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स एक्स की फंक्शन, पहला क्या कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के ITF फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन अगर बात करते हैं तो पहला फंक्शन ITF माने फंक्शन लेते हैं। तो अगर y इक्वल टू क्या ले रहा है, पहला फंक्शन साइन इनवर्स x की, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका डोमेन क्या होगा, मींस डोमेन क्या होगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा, मतलब x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, मुझे डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। अब यहां पे अगर ये इसका पूछे कि ग्राफ क्या होगा सर, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, कभी कभी ग्राफ आ जाता है, पूछ देता है एग्जाम में कि ग्राफ का फिगर दे के कभी बोल देता है कि इसका क्या होगा ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भी साथ में लिख देना कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके π/2 इंक्लूडेड। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके +1 तक। ये सब लिखते हुए जाना है, हिलना नहीं है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं। याद करो कि हम तुम लोग को बताए थे कि अगर सोचो कि ये f ऑफ x का मीन्स किसका ग्राफ है, सोच लो कि ये f ऑफ x का ग्राफ है, सोचना अभी। ठीक है, f ऑफ x के ग्राफ का इमेज हम बनाते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज बनाएंगे तो कैसा बन के आएगा, बन के आएगा ऐसा। इसका ये सोचो मिरर है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना।
तो लिखा थे कि इनवर्स फंक्शन के कंसेप्ट में जाके देखना कि एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर मान के उसका जो इमेज बनेगा, ग्राफ का जो इमेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे मुझे मालूम है कि y इक्वल टू यहाँ पे एक फंक्शन, मुझे ये इनवर्स फंक्शन किसका यहां से लेके आते हैं तो हमें ये किसका इनवर्स है, किस फंक्शन का इनवर्स है ये, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का, जिसका डोमेन, डोमेन यहीं से, डोमेन इसका जो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज है -π/2 से लेके π/2। इसमें कहानी ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत लुल वाला रहेगा। ठीक है, एडवांस में जाएंगे तो दमदार मिलेगा, उतना भी दमदार नहीं कि तुमने ज्यादा बहुत ज्यादा फंसा लेता। रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा -1 से लेके, तो पहले हम इसका y इक्वल टू साइन एक्स का, अब उसके बाद ट्रिक बता देंगे, ग्राफ हवे में सबका याद हो जाएगा साइन एक्स से। तो अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो मुझे ग्राफ बनाना कहां से कहां तक, साइन एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हुए चलेगा, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देखिए यहां पे इसको -π/2 लिए और इसको π/2 लिए, तो मुझे चाहिए कहां से कहां तक, डोमेन π/2 से लेके दिए हैं कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक। ग्राफ भी तो उतने बनेगा, बाकी ग्राफ को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव कर दिए, कोई दिक्कत? अगर हम यहां पे देखो तो थोड़ा सा ध्यान देना, अब इमेज बनाते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो तुझे कैसा नजर आएगा, हम यहां पे इमेज बना के दिखाते हैं कैसा नजर आएगा। फ जानते हैं, हिंदी का फ, हिंदी का फ कैसा होता, उल्टा फ लिखो तो, ऐसे लिखोगे ना, उल्टा फ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, लिखोगे ना। ठीक है, अगर ये फ है ऐसे लिखते हैं ना, इसको उल्टा करेंगे तो ये कैसा मिरर में कैसा नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा ना, ये फ है ना उलट के, उल्टा फ है ना। तो अगर हम इसका देखो तो इमेज बनाएंगे तो ये इमेज बन के आएगा, ये देखना थोड़ा सा आएगा इमेज। इसका इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कहीं यहाँ पे स्पेस कम। इसका इमेज कैसा बन जाएगा, इसका ऐसा बन जाएगा, लाइन के नीचे बनेगा ना। ठीक है, तो कैसा बन के आएगा, अगर बात करेंगे तो ये थोड़ा सा उठता हुआ ऐसे इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, और इसका कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलो तो ये क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू किस पे रहेगा, x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y का वैल्यू कहां से, माने कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, रेंज अगर इसकी बात करेंगे, इसकी कि साइन इनवर्स x का हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसका रेंज कहां से, अगर इसकी करेंगे तो माइनस इनपुट कहां से कहां तक, जो इनपुट होगा उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट। आउटपुट कौन सी एक्सिस पे लिखते हैं, आउटपुट कौन सी एक्सिस पे लिखते हैं, y एक्सिस पे। तो इसका मतलब इसका टॉप वैल्यू क्या हो जाएगा, +π/2, अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2, और मैक्सिमम इनपुट क्या हो जाएगा,
1 एक्स एक्सिस यहाँ, और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ हो गया। इसका डोमेन कहां से कहां तक लिए, -π/2 तक, और इसका कहां से कहां तक लिए, इसका डोमेन -1 से लेके 1 तक। इसका जो रेंज, इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके -1 से लेके 1 तक। इसका डोमेन कहां से कहां तक जाएगा, -1 से लेके 1 तक। इसका डोमेन जो होगा उसका रेंज, इसका रेंज जो होगा किसके रिस्पेक्ट में इमेज बन रहा, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज। तो हमें याद रखना ग्राफ कैसा बनेगा, ये फ जो लिखते हैं ना तो उल्टा फ लिख दो, बन गया। तो खाली ध्यान देना ये ग्राफ, और ऐसे फ लिख देना, उल्टा लिख देना, ये पॉइंट +1 और ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट क्या होगा, तो उल्टा फ वाला ग्राफ समझ जाना कि साइन इनवर्स x का। तुमने से ग्राफ ड्रॉ बच्चे वाला तो काम है नहीं कि तुमने ग्राफ पेपर दे ड्रॉ करके दिखाओ, खाली कैसा होता वो तुम्हें जानना। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो दूसरा लिखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। हम एक एक करके 6 फंक्शन को देखेंगे। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो ये बन के आया, या इसको हम इस तरह से लिखें, अगर कोई फंक्शन है क्या ले रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू, अगर हम cos x ले लेते हैं, ठीक है, फंक्शन यही है, इसी का इन्वर्स हम निकालना है। तो इन्वर्स निकालेंगे तो इसका डोमेन क्या लेंगे, तो सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं किसकी, इसके ग्राफ पे। जल्दी जल्दी में आप थोड़ा सा दिमाग जल्दी चल जाएगा। ग्राफ पे अगर करेंगे बात, इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से उठता, ठीक है, ये 0, ये इस तरह से गिरता, ठीक। 0 पे सबसे ज्यादा कितना देता, 1 देता ना, और 180 डिग्री पे क्या दे देता, -1, ठीक है। और 0 कहाँ पे होता, तो x एक्सिस पे जहां पे कट करे वहां पे cos x का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, ये π/2 और ये पाई, cos पाई क्या होता, cos पाई -1। ग्राफ से भी नहीं देखे समझ में आ रहा, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos x। ठीक है, ये सब छोटा छोटा जितना एंगल है ये सब दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, 0 से लेके 180 तक तो हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, 180 तक भूलना ही नहीं। अब -1 से लेके 1 तक ग्राफ होगा। अब यहां पे देखिए, अगर इसको बाइजेक्टिव बनाना तो ग्राफ कहां से हम ले, इनपुट x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, मींस ये -π/2 से लेके ये अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -π इस तरह से बढ़ता रहा, कहां से कहां तक ले, 0 से लेके 90 डिक्रीज करता हुआ जा रहा, पाई तक जा सकते हैं। 0 से कहां तक ले, पाई तक ले सकते हैं। तो 0 से लेके कहां तक हम ले लेते हैं, फंक्शन ले लिए, कहां से लेके, 0 से लेके
पाई तक। देखो तो इसके बीच में 1 1 हो जाएगा, बात करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। यहां से यहां तक इनपुट लेंगे तो 1 1 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, रेंज इसका क्या होगा cos x का, सभी को मालूम है, कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। ग्राफ में भी मुझे दिखा रहा -1 से लेके कहां तक, 1 तक बन रहा। ये -1 से लेके 1 तक। 0 पे क्या देता, 0 पे 1 देता, पाई पे क्या देता, -1। मीन्स कि इसका फर्स्ट क्वाड क्या होता, पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड क्या होता, निगेटिव। अब इसका हम इनवर्स निकाल सकते थे। इसका जो इनवर्स निकालेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो अब ये जो डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, जो डोमेन थे इसका cos इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, जल्दी से बताना थोड़ा वहां से देख के। -1 से लेके यही x का वैल्यू हो गया। cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 भी इंक्लूड, 1 भी इंक्लूड, -1 से लेके 1 तक। रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, तो 0 से लेके कहां तक, पाई तक। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं cos इनवर्स कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके कहां तक, पाई तक होगा ना। x का वैल्यू क्या, cos इनवर्स में x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। और cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई। ये तुम्हारे बोर्ड का, बिहार बोर्ड से का यही सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जल्दी से नोट करो ये सब। चलो y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाए, y इक्वल टू हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू अगर cos x है, x का वैल्यू π/6 लेते हैं तो cos π/6 क्या हो जाएगा, √3/2। तो cos इनवर्स ये इधर आ गया, cos √3/2 क्या होगा, कहा कि x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक लिख सकते हैं, 1 तक। तो x की जगह पर √3/2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1 से लेके 1 के, -1 से लेके 1 के बीच का है वैल्यू, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है। अब cos इनवर्स √3/2 क्या होगा, तो π/6 होगा। कहे कि ये किसको बताएगा, एंगल एंसन देगा ना। समझ में आया, समझ में आया। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे दे दिया कि cos π/2 इक्वल टू cos 90 क्या होता, 0 होता, तो cos इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 90। समझ में आया। अगर cos इनवर्स cos 0 इक्वल टू कितना होता, cos 0 इक्वल टू क्या होता, 1। तो cos इनवर्स इनपुट क्या है, इसका जो आउटपुट था ये इसका क्या हो गया, इनवर्स का जो उसका आउटपुट था इसका इनपुट बन रहा। तो cos इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब देखो यहां पे cos पाई इक्वल टू क्या होता, -1। तो cos इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझा, कोई दिक्कत, यही है इनवर्स। ठीक है, तो अब यहां पे जो एंगल बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो 0 पे क्या दे रहा, cos इनवर्स, ये किसका ग्राफ बन के आया मेरा, y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ बन के आया, आया कि नहीं। अब ये y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो 0 पे क्या आंसर दे रहा, माने cos इनवर्स 0 क्या होगा, π/2। देखो तो π/2 है, 1 पुट कर रहे थे, क्या आ रहा, cos इनवर्स 1 क्या दे रहा, तो 0 है। y का वैल्यू यहां पे हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या आ रहा, 0। वो यही है ना, y cos इनवर्स 0 मतलब 1 का मतलब क्या, y इक्वल टू 0, यही है ना, कोई दिक्कत। अब देखो -1, अगर -1 cos,
इनवर्स -1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा, -1 रख रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा, हो गया। तो ग्राफ से तुमने समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू निकालना, तो ग्राफ से समझ में आ रहा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा, 0 से कहाँ तक जा रहा। तो कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कहाँ रेंज क्या, 0 से लेके पाई तक। पुट क्या कर सकते हैं, -1 से लेके जो ये तुम्हारे लिखा हुआ, ठीक है, लिख लो। अब यहां पे देखो, तो हम ग्राफ बनाए थे किसके, इसका क्या किए थे, y इक्वल टू एक्स का क्या किए थे, ये y इक्वल टू कॉस एक्स था, ठीक है। इसका ग्राफ बनाए थे, इसका y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बनाए थे। तो इसका इमेज कहाँ बन के आ जाएगा, इसका इमेज कहाँ, यहां से ये लाइन से इतनी दूर इमेज इसका बन जाएगा, किसका, इसका इमेज इधर बनेगा। और ये पूरा पार्ट का इमेज कैसे बन जाएगा, ये ऐसे गया तो ये ऐसे नजर आएगा तुम्हारे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जाता हुआ ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा, जैसे यही ये आके ज्वाइंट होगा, ऐसे उठता हुआ ये क्या ऐसे उठा, इधर से जाके ऐसे उठता हुआ चला गया। तो ऐसे आया, फ की तरह बन के ऐसे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो समझ ले कॉस इनवर्स एक्स का इमेज कैसा बनेगा, जैसा फ बनता है, डैट मीन्स अगर फ ऐसे बनता है तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा ये, और ये हो गया ये इमेज आपको नजर आ रहा, ठीक है। ये फ वो क्या था, साइन इनवर्स का उल्टा फ, ठीक, लिख लो जल्दी से।